वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक सॉल्व कर रहे थे तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं अपन। जो चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको शुरू करते हैं। देखिए क्या है इस वीडियो का पहला सवाल। हर एक क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, उससे पहले आप भी खुद अपने हाथों से क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन को चेक करें। क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर expects a gain of 22.5% on his cost. If in a week his sale was this, what was his profit? तो उसकी प्रॉफिट कितनी थी? अगर उसकी सेल 392 रुपए थी तो उसकी प्रॉफिट जो है वो कितना था, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो 22.5% को फ्रैक्शन में देख लेते हैं। 22.5 इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हो तो कितना होगा ये 42 और 1 कितने हो गए 44 और 1 कितना हो गया 45/200 परसेंटेज था, इसलिए मैं 2 जीरो लगा रहा हूँ। 5 से काट दिया 9 बार में, 5 से काट दिया 40 बार में। कहने का मतलब है कि 40 की जो चीज़ थी वो 49 में गई। ये सीपी है, ये एसपी है। ये आपको दे रहा है कि 49 नहीं है एसपी, एक्चुअल में जो एसपी है वो 392 रुपये है, 392। ठीक है, तो 49 से 392 कैसे आया होगा? 8 से मल्टीप्लाई करने पर आया होगा। आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं 8 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि प्रॉफिट कितना है, उसका प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। तो प्रॉफिट यूँ देखा जाए तो 7 है, लेकिन हो क्या रहा है 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 8 है। तो 7 × 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 7 सॉरी यहाँ पे 9 है, तो 9 × 8 अपन जब करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 72 यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स इज 616 रुपीज़। मतलब एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 616 रुपये है, इसके अंदर सेल्स टैक्स भी शामिल है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो एक्चुअल सेलिंग प्राइस एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर जब आप सेल्स टैक्स भी ऐड कर देते हो तो ये जो चीज़ मिली है ये कितनी है, टैक्स को इंक्लूड करते हुए जो वैल्यू है वो कितनी है 616 रुपये है। ठीक है, आगे दे रहा है द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 10%। सेल्स टैक्स की जो रेट है वो कितनी है 10% है। और याद रखें सेल्स टैक्स हमेशा किस पर लगता है, जितनी की उसकी सेलिंग प्राइस है। उसकी सेलिंग प्राइस को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया है, एसपी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो सेल्स टैक्स है वो कितना होगा, एसपी का तो एसपी रहने देते हैं, सेल्स टैक्स कितना होगा एसपी का 10% होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख दूँ इंटू 1/10, 10% को मैंने लिख दिया इंटू 1/10। इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1.1 एसपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.1 एसपी। और ये किसके इक्वल है 616 के इक्वल है। ये किसके इक्वल आ गया मेरे पास 616 के इक्वल आ गया। यहाँ से आपको एसपी मिल जाएगी। आगे पूछा क्या पहले वो देख लेते हैं। इफ द शॉपकीपर हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%, अगर शॉपकीपर को 12% का प्रॉफिट हुआ है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी आर्टिकल की। देखो 12% को फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं अपन 3.25 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है 25 की चीज़ 28 रुपीज़ में गई है। यह है अपनी सीपी और यह है एसपी। लेकिन सीपी और एसपी आपको सीपी पूछा है, एसपी एक्चुअल में 28 नहीं है, एसपी एक्चुअल में कितनी है, तो ये अभी अपन यहाँ से निकालेंगे। ये 1.1 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो एसपी कितनी आई 616/1.1। तो एसपी कितनी होगी एक्चुअल में। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 11 से जब मैं इसको काटता हूँ तो 5 बार में कट रहा है, और फिर 6 आगे चला गया तो 6 बार में और 0 बार में 560 रुपये। यानी एक्चुअल में एसपी कितनी है 560 रुपये। 616 एसपी जरूर है, 616 एसपी जरूर है, लेकिन वो सेल्स टैक्स शामिल करते हुए, वो सेल्स टैक्स कोई दुकानदार को थोड़ी मिलने वाला, वो तो सरकार को जाएगा। तो सेल्स टैक्स को तो मैंने हटा दिया, बाहर निकाल दिया, तो मेरे को पता चला 560 रुपये पीछे बचे। ये 560 रुपये है सेलिंग प्राइस किसकी, दुकानदार के लिए। तो 560 को इससे कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिल रही है 20 मिल रही है, इसको भी 20 से मैं गुणा करा देता हूँ तो कितना मिल जाएगा 500 रुपये। तो 500 रुपये ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर बाइज 144 एग्स एट 90 पैसे ईच। हर एक एग की कीमत है 90 पैसे। इस तरीके से 144 एग्स खरीदे गए थे। ऑन द वे 20 एग्स वर ब्रोकन। रास्ते में क्या हुआ 20 अंडे टूट गए। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट द रेट ऑफ 1.20 रुपीज ईच। द परसेंटेज गेन और लॉस। आपको प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है वो फाइंड करना है। सबसे पहले तो जब बेचा था तो 1.20 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से बेचा था। और कितने अंडे बेचे थे 144 उसने खरीदे थे, लेकिन 20 टूट गए, तो पीछे कितने बचेंगे 124 बचेंगे। यानी वो इस रेट से 124 अंडे बेचे उसने, 124 अंडे उसने बेचे। ये होगी अपनी एसपी। सीपी की बात करें तो सीपी की बात कर लेते हैं। 90 पैसे हर एक अंडे की कीमत थी,
तो 144 अंडों की कीमत कितनी होगी, मैं यहाँ पे 144 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ और अपॉन में 100 कर देता हूँ ताकि ये वैल्यू रुपीज़ के अंदर हो जाए। 90 पैसे में है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे 100 से डिवाइड भी कर दिया। क्लियर है। अब क्या कर देते हैं, इन सबको 100 से गुणा कर देता हूँ ताकि यहाँ से तो 100 हट जाएगा और यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है तो सबको रेशियो वाइज ही सॉल्व कर लेते हैं। मैंने सबको 100 से गुणा कराया तो यहाँ से 100 हट गया, यहाँ से ये पॉइंट हट गया। क्लियर। और कुछ कटता है तो काट देते हैं, देखो 0 से 0 कट गया। 3 से काटता हूँ 3 बार में कट रहा है, 3 से काटता हूँ तो ये 4 बार में कट रहा है, 4 से जब मैं इसको काटता हूँ तो यहाँ पे 3 बार में 2 आगे चला गया तो 6 बार में पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है। उसके बाद में अगर कुछ कट रहा है तो देखो 2 से काट लेते हैं, 2 से या फिर 4 से डायरेक्टली काट लेते हैं 9 बार में, 4 से इसको काट लेते हैं तो ये मिल रहा है 31। 9 इंटू 3 कितने हो गए 27 और सामने कितना है 31। 27 की चीज़ कितने में जा रही है 31 में जा रही है, यानी 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, ये 27 के ऊपर हो रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं 27। इसको परसेंटेज में चेंज करना है मुझे, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। ठीक है। तो 400/27% का लाभ होगा। जो भी लॉस वाला ऑप्शन है वो तो अपना आंसर होंगे ही नहीं, आंसर या तो सी होगा या डी होगा। तो इसको डिवाइड करके देखना एक्चुअल में क्या वैल्यू होगी। तो डिवाइड करता है 27 से डिवाइड किया मैंने, एक बार में पूरा पूरा चला गया, पीछे बचा 13। अगर मैं आगे भेजता हूँ तो 4 बार में बिल्कुल पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ पोर्शन बचेगा, फिर वो पॉइंट करके समथिंग कुछ आ जाएगा आगे आंसर। तो 14 पॉइंट समथिंग करके एक ही ऑप्शन है डी। पूरा आप एग्जैक्ट में डिवाइड करके देखेंगे तो 14.8% आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अभिषेक परचेज्ड 140 शर्ट्स एंड 250 ट्राउजर्स एट 450 रुपीज एंड 550 रुपीज रेस्पेक्टिवली। मतलब 140 शर्ट खरीदे थे और 250 ट्राउजर्स खरीदे थे। हर एक की कीमत कितनी है 450 और 550। ठीक है। प्रत्येक, यहाँ पे इसने ईच लिखा नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से ईच होगा यहाँ पे, क्योंकि 140 शर्ट आपको 450 रुपये में कौन देगा। तो यहाँ पे ईच शर्ट की कीमत और ईच ट्राउजर की कीमत आपको दे रखी है। व्हाट शुड बी द ओवरऑल एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट्स एंड ट्राउजर्स सो दैट 40% प्रॉफिट इज अर्न, ताकि आपको 40% का प्रॉफिट हो सके। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मैं आपको तरीका बताता हूँ लेकिन ये आपको करना खुद है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सवाल है। सिंपल सवाल आपको पता है, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो इसका जो भी आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ भाई। 450 रुपये की का एक शर्ट है तो 140 शर्टों की कीमत कितनी होगी, 450 इंटू 140। ठीक है। 250 रुपये, सॉरी 550 रुपये एक ट्राउजर की कीमत है। टोटल ट्राउजर्स कितनी है 250 है, तो 250 इंटू 550 कर लो। ये 550 इंटू 250 कर लिया। ये आ गई कॉस्ट प्राइस शर्ट्स की, ये आ गई कॉस्ट प्राइस ट्राउजर्स की। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये मेरे पास क्या हो गई, टोटल सारी की सारी कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है। अब मुझे क्या हो रहा है, इन सबको इस तरीके से बेचना है ताकि मुझे 40% का प्रॉफिट हो। 40% का प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस को मैं क्या करता हूँ, इस पूरी की पूरी कॉस्ट प्राइस को 40%, देखो 40% को फ्रैक्शन में आप क्या लिखते हो, 40% का आप फ्रैक्शन में लिखते हो 2/5, यानी मैं इसको 7/5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, या फिर 140/100 से करवाते हैं नॉर्मली 40% प्रॉफिट के लिए। तो 140/100 को डायरेक्टली लिख देते हैं अपन 7/5। ठीक है। 2/5 सीधे वो 5 अगर सीपी है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 5 की चीज़ 7 में गई है, 7 एसपी है और 5 सीपी है। इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो चीज़ अब आपको मिली है, ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, ये पूरी की पूरी चीज़ आपकी एसपी है। ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज़ क्या है, एसपी है। अब आपको पूछा है ओवरऑल एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी होगी। एवरेज सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है। ये तो सारे के सारे आर्टिकल्स की मिला के आपने सेलिंग प्राइस निकाल दी, एवरेज कितना होगा तो आप देख लो। टोटल मिला के आइटम्स कितने हैं, 140 शर्ट है और 250 ये है, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए 0, यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे 3, इन दोनों को ऐड कर दिया कितना हो गया 390। तो 390 का डिवाइड लगा दिया ताकि आपको एवरेज मिल सके। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, जो भी आंसर है आपको टिक लगाना है। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, जो भी इसका आंसर है वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अ पर्सन परचेज 10 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर डजन। 10 डजन पेन खरीदे थे, हर एक डजन की कीमत कितनी है 4 रुपए। ऑन चेकिंग ही फाउंड दैट 20 पेन्स वर नॉट वर्किंग। जब उसने चेक किया तो उसको पता चला 20 पेन काम नहीं कर रहे थे। इन ऑर्डर टू अर्न 25% प्रॉफिट ही शुड सेल द रिमेनिंग पेन्स ईच एट। तो 25% प्रॉफिट लेने के लिए उसको बचे हुए पेन कितने रुपए में बेचने चाहिए, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं सीपी कितनी है। 4 रुपए पर डजन है तो 10 डजन के लिए सीपी कितनी होगी 40 रुपए होगी, यानी ओवरऑल सारे के सारे पेन खरीद लिए। अब सीपी कितनी है मेरे पास 40 रुपए की सीपी है। पता चला कि मेरे को 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो 40 रुपए सीपी है, 25% का प्रॉफिट है, तो इंटू मैं 5/4 कर लूँ ताकि मुझे डायरेक्टली सेलिंग प्राइस मिल जाए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना मिल रहा है 50 रुपये।
ये आपकी हो गई सेलिंग प्राइस, लेकिन याद रखें ये सेलिंग प्राइस टोटल मिलाकर है। आपको क्या पूछा है, ईच पेन की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो ईच पेन की सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। देखो टोटल 10 डजन पेन खरीदे थे, 10 डजन का मतलब कितना होता है 120 पेन, एक डजन में 12 तो 10 डजन में कितने हो गए 120। 120 में से 20 तो काम ही नहीं कर रहे थे, तो 20 को तो बेचा ही नहीं, उसने छोड़ दिया, साइड में रख दिया। पीछे कितने बचे 100, तो आपको 100 पेन की कीमत निकालनी है। देखो सारे के सारे पेन की कीमत है 50 रुपए, 100 का डिवाइड लगाओगे तो हर एक पेन की कीमत आ जाएगी, कितना आया आधा रुपया। कितना आया इसको सॉल्व करने पर आधा रुपया, हर एक पेन की कीमत आधा रुपया, यानी कितना 50 पैसे। तो ऑप्शन सी 50 पैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सारांश परचेज्ड 120 रिम्स ऑफ पेपर एट ₹80 पर रिम। सारांश ने 120 रिम खरीदी, ठीक है, और हर एक रिम की कीमत आपको दे रखी है 80 रुपए है। ही स्पेंट ₹280 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, पेड ऑक्ट्रई एट द रेट ऑफ 40 पैसे पर रिम एंड पेड ₹72 टू द कुली। उसने ₹72 कुली को दिए। तो इस प्रकार सारांश का जो खर्चा है वो थोड़ा बढ़ गया। तो देख लेते हैं सारांश का कुल मिलाकर खर्चा कितना हुआ। सबसे पहले तो 80 पर रिम के हिसाब से 120 रिम का कितना खर्चा हो गया, तो 120 इंटू 80। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के 280 रुपए खर्च हुए वो अलग से, और ऑक्ट्रई के कितने 40 पैसे पर रिम। पर रिम अगर 40 पैसे है तो 120 रिम के लिए इंटू 120 कर लो और अपॉन में 100 कर लेता हूँ, ताकि ये जो वैल्यू है सारी की सारी रुपए में कन्वर्ट हो जाए। 40 पैसे है, रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर लिया। इसके अलावा क्या हुआ, ₹72 टू कुली। इसके अलावा ₹72 किसको दिए थे, कुली को दिए थे। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, फाइनल कॉस्ट प्राइस मिलेगी किसकी, सारांश की। तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं पहले, उसके बाद इनको आगे देखेंगे। कितना आ गया, इनको मल्टीप्लाई कराने पर 9600। इस ये तो 280 का 280 रहने देता है। यहाँ पे ये 0 0 काट लेते हैं। यहाँ पे कितना आ गया, ये 48, और ये कितना है 72, तो 72 इन सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे आ गया 0 1, उसके बाद 8 और 8 16 और 4 कितने हो गए 20, यहाँ पे आ गया 2 और ये 10, यहाँ पे आ गया 1 और ये हो गया 10,000 रुपये। यानी फाइनल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 10,000 रुपये। अब वो चाहता है कि मुझे आगे जाकर 8% का प्रॉफिट हो, तो व्हाट मस्ट बी द सेलिंग प्राइस ऑफ पर रिम, मतलब पर रिम सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए ये आपको फाइंड करना है। 8% प्रॉफिट अगर मुझे चाहिए, 10,000 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो इंटू 108/100 कर लूँ ताकि सेलिंग प्राइस मिल सके मुझे। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस सारी की सारी रिम्स की है। आपको ईच रिम की सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो ईच रिम यानी 120 से डिवाइड कर दो, तभी प्रत्येक रिम की कीमत मिल जाएगी मुझे। तो यहाँ पे मैं 120 से डिवाइड कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व करना है, 0000 काट देते हैं, 0 0 यहाँ पे भी काट देते हैं। उसके बाद में 4 से काटता हूँ तो 3 बार में कट रहा है। इसको जब 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो 2 और 7 बार में कट रहा है। ठीक है, 4 से काट दिया तो 2 और 7, ऐसे डायरेक्ट ही काट लेते हैं 9 बार में। 9 बार में कट गया, ये 9 इंटू 10 कितने हो गए 90। तो ऑप्शन डी ₹90 इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल हल्का है हालांकि, लेकिन थोड़ा सिंपल सा और आसान सा और अच्छा सा सवाल। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन बॉट 20 लीटर्स ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ ₹8 पर लीटर। 8 पर लीटर के हिसाब से 20 लीटर दूध खरीदा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ही गॉट इट चर्न्ड आफ्टर स्पेंडिंग ₹10 एंड 5 kg ऑफ क्रीम एंड 20 लीटर्स ऑफ टर्न्ड मिल्क वर ऑब्टेन्ड। उसने क्या किया कि जो उसने दूध खरीदा था उसके साथ कुछ ऑपरेशन किया ताकि वो क्रीम निकाल सके। दूध के साथ करते हैं गांव वगैरह में, तो कुछ उसने ऑपरेशन किया, तो उसका खर्चा कितना हुआ था, 10 रुपये का खर्चा हुआ था। इस प्रकार उसको पता चला कि 5 किलो तो मेरे पास क्रीम ही निकल गई, और पीछे जो बच रहा था वो 20 किलो का दूध बच गया मेरे पास। ठीक है, बार बार उसने दूध को घुमाया, तो घुमाने पर ऊपर मलाई इकट्ठी होती है, उसको क्रीम बोल दिया इसने, और वो 5 किलो अलग कर दी। पीछे जो बच गया उस दूध को उसने अलग कर दिया और दोनों को बेच दिया। कैसे बेचा, इफ ही सोल्ड द क्रीम एट ₹30 पर kg एंड टर्न्ड मिल्क एट ₹4 पर लीटर, इस हिसाब से उसने बेच दिया। तो ये कह रहा है उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो उसने 20 लीटर खरीदा था 8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, यानी 160 रुपए उसने खर्चा किया था। ओवरऑल खर्चा कितना हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 160 रुपया हो गया। उसने क्या किया, इसके अलावा 10 रुपए उसकी चर्निंग पर खर्च कर दिए थे। मतलब उसको ऑपरेशन जब उसने किया था, बार बार घुमाया, तो कोई मजदूर वगैरह कुछ लाया होगा, उसने मजदूर लगाया होगा काम पर, तो 10 रुपए उसने वहां पे लगा दिए। 10 रुपए और ऐड हो गए उसकी कॉस्ट प्राइस में। अब वो जो दूध था उसके कितने में पड़ गया, 170 रुपए में पड़ा। यहाँ तक क्लियर है, ये हो गई सीपी। अब उसने क्या किया, जब उसने ये सारा का सारा ऑपरेशन किया तो उसको पता चला 5 किलो वहां से क्रीम निकल रही है। 5 किलो क्रीम निकल रही है और पर किलो को उसने, पर केजी को उसने 30 रुपए में बेचा है। तो 5 केजी की कीमत कितनी हो गई, 150 रुपए हो गई। यानी 150 रुपए तो उसको उस क्रीम से ही मिल गए केवल और केवल। ठीक है,
इसके अलावा जो पीछे दूध बच गया था, दूध कितना बचा, 20 लीटर बचा था, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है 20 लीटर टर्न्ड मिल्क बच गया था, तो उस 20 लीटर के दूध को उसने 4 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बेच दिया। तो 20 लीटर के भाव कितने हो जाएंगे, 20 इंटू 4 कर दो 80 हो जाएंगे। तो इसके अंदर 80 ऐड कर देता हूँ, कितना हो गया 230 हो गया। मतलब कुल मिला के हुआ क्या कि 170 की जो चीज थी वो फाइनली उसने 230 रुपए में आगे बेची। यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, 60 रुपए का प्रॉफिट 170 के ऊपर हो रहा है। तो इंटू यहाँ पे 170 कर लो डिवाइड में, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए यहाँ पे इंटू 100 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 काट दिया, 600/17 अपना आंसर हो गया। 600/17 इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो 3 बार में तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है इसमें, 51 तक, 9 अगर आगे चला गया, 5 बार तक, बिल्कुल 5 बार तक 85 तक पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, यानी 35 पॉइंट समथिंग करके कुछ इसका आंसर होगा। 35 पॉइंट करके केवल ऑप्शन एक ही है अपने पास, ऑप्शन बी। इसको आप एग्जैक्ट में डिवाइड करके देख लें, 35.3 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, अच्छा सवाल था। आई होप आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ रहे हैं सारे सवाल, वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, और कमेंट में भी लिख के बताएं आपको कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। जैकब बॉट अ स्कूटर फॉर अ सर्टन सम ऑफ मनी। जैकब ने एक स्कूटर खरीदा कुछ रुपए में। ही स्पेंड्स 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑन रिपेयरिंग। उसने कॉस्ट प्राइस का 10% रिपेयरिंग पर खर्चा कर दिया। सोल्ड द स्कूटर फॉर अ प्रॉफिट ऑफ ₹1100। उसने 1100 रुपए का प्रॉफिट कमाते हुए स्कूटर को आगे बेच दिया। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन रिपेयर्स इफ ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर उसने 20% का प्रॉफिट कमाया है तो उसने रिपेयरिंग पर कितना खर्चा किया है, ये आपको फाइंड करना है। अब इसमें ना तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है स्कूटर कितने में खरीदा था, आपको सिर्फ इतना दे रखा है 10% रिपेयरिंग पर खर्चा किया था। मैं मान लेता हूं कि स्कूटर उसने X रुपए में खरीदा था, ठीक है। उसके बाद X रुपए में खरीदा, वो तो लगे, वो तो ठीक है। उसके अलावा उसने 10% और खर्चा कर दिया, किस पर, रिपेयरिंग पर। तो X तो है ही है, इसके अलावा X का 10% इसके अंदर और ऐड कर दूंगा। तो X प्लस X का 10% दोनों को जब ऐड करूंगा तो एक तरीके से वो 1.1X बन जाएगा। ये हो गई अपनी फाइनल CP स्कूटर की, है नहीं। X प्लस X का 10% दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया, 1.1X हो गया। इतने रुपए में उसने स्कूटर खरीदा था। आगे उसने ये स्कूटर कितने में बेचा, 1100 रुपए का प्रॉफिट कमाते हुए। 1100 रुपए का प्रॉफिट अगर वो कमा रहा है, यानी कितना हो गया 1100 रुपए का प्रॉफिट। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। देखो 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हो आप, 1/5 लिखते हो, ठीक है, 1/5 लिखते हो। यहाँ पे ये 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, CP को, और ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट को। लेकिन प्रॉफिट एक्चुअल में 1 थोड़ी है, प्रॉफिट एक्चुअल में कितना है, 1100 रुपए का है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1100 आ रही है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5500 आएगी। 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5500। यानी मैं कह सकता हूँ स्कूटर की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 5500 रुपए है, ठीक है। तो 5500 रुपए को मैं इसके साथ इक्वेट करा देता हूँ। देखो 5500 को इसके साथ इक्वेट करा है, यहाँ से पॉइंट हटाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0 फाइनली फिर इधर आ जाएगा, और ये 11 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, देखो इसको काट दिया मैंने, यहाँ पे 5 बार में कितना मिला मुझे, 5000 रुपये। कितना मिल गया, 5000 रुपये। ये मेरे को मिल गई कॉस्ट प्राइस, यानी एक्स की वैल्यू, स्कूटर की कॉस्ट प्राइस 5000। आपको पूछा है रिपेयरिंग पर कितना खर्चा किया था, तो रिपेयरिंग पर कितना खर्चा किया था, 10% किया था। तो 5000 का 10% कितना होता है, 500 रुपये होता है। तो 500 रुपये, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर एक क्वेश्चन को आप भी साथ साथ में जरूर ट्राई करते रहें। इस क्वेश्चन को मैं करूँ उससे पहले आप जरूर करें। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं। अ मैन्युफैक्चरर undertakes to supply 2000 pieces of a particular component at ₹25 per piece। मतलब क्या है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 2000 पीस बनाती है, ठीक है, और पर पीस की कीमत उसको क्या पड़ती है, 25 रुपए पर पीस उसको कीमत पड़ती है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2000 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई 50,000 रुपये मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस। आगे बढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू his estimates, even if 5% fail to pass the quality test, then he will make a profit of 25%। वो कह रहा है कि 2000 पीस में से मेरे 5% पीस अगर खराब भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं 25% का फायदा ही कमा रहा हूँ, फिर भी मैं 25% का फायदा ही कमा रहा हूँ। 5% खराब हो जाए, देखो 2000 पीस उसने बनाए थे, 5% अगर खराब हो जाए तो 2000 का 5% कितना होता है, 100 होता है। 100 पीस खराब हो गया, कोई बात नहीं, बाहर फेंक दो। पीछे कितने बचे, 1900 पीस बचे। पीछे कितने बचे थे, 1900 पीस बचे। वो 1900 पीस भी अगर बेचता है तो उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस आपके पास 50,000 रुपए है, तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। देखो मैं क्या कर देता हूँ, 50,000 को
इंटू 5/4 कर देता हूँ, क्योंकि 25% प्रॉफिट है। 25% का आप क्या लिखते हो, 4 से 5 तो लिखते हैं, यानी 5/4 से गुणा कर दिया। इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस किसकी होगी, 1900 पीसेस की होगी, क्योंकि 100 तो खराब थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहले 4 से इसको काट देता हूँ। देखो यहाँ पे एक बार में कट रहा है, फिर 2 बार में कट रहा है, एक बार में कट गया, 2 बार में कट गया, 5 बार में कट गया और डबल 0 बार में कट गया। ठीक है, 0 0 यहाँ पे आ गया 2, 10 और 2 12, यहाँ पे आ गया 1 5 और 1 कितने हो गया 6, यानी 62,500 रुपये। फाइनली जो चीज़ थी वो कितने में गई, 62,500 रुपये में गई। 62,500 रुपये, याद रखना है 1900 आर्टिकल की एसपी है। एक आर्टिकल की एसपी अगर आपको निकालनी है तो कितनी होगी, 62,500 बट्टा 1900 कर लोगे तो ये यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, एक आर्टिकल की एसपी मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउएवर एज इट टर्न्ड आउट 50% ऑफ द कंपोनेंट्स वर रिजेक्टेड। लेकिन पता चला कि जब रिजेक्शन की बारी आई तो 50% कंपोनेंट रिजेक्ट हो गए। 5% नहीं, 50% कंपोनेंट रिजेक्ट हो गए। अगर 50% कंपोनेंट रिजेक्ट हो गए तो बचे कितने, 1000 पीस बचे। ठीक है, 2000 पीस थे, 1000 पीस बचे पीछे, क्योंकि 1000 तो खराब हो गए। तो पीछे मेरे पास कितने बचे, देखो 1000 पीस बचे। यहाँ तक क्लियर है। मुझे ये पता है कि एक पीस की सेलिंग प्राइस कितनी है, अपन ने अभी निकाला, इस 1900 की हेल्प से ये निकाला। ये क्या है, एक पीस की सेलिंग प्राइस है। तो 1000 पीस की सेलिंग प्राइस क्या होगी, इसको पूरे को 1000 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, देखो इसको इंटू 1000 कर देता हूँ। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 1000 पीस की सेलिंग प्राइस मिल गई। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द लॉस टू द मैन्युफैक्चरर। तो इस प्रोसेस में मैन्युफैक्चरर को लॉस कितना हो रहा है, 50,000 रुपए की चीज थी, इसको सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर अपन को देखना है कि लॉस कितना हो रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0000 कट गया। उसके बाद में 19 से इसको डायरेक्टली अगर अपन काटते हैं तो 19 से इसको कैंसिल आउट करने पर कितनी बार में कट रहा है, 3 बार में 57 तक कट रहा है। 3 बार में 57 तक कट गया पूरा पूरा। 5 अगर आगे भेज देते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे ये 2 बार में कट रहा है, कहाँ तक, 38 तक। 2 बार में कट रहा है 38 तक। 12 और 5 कितने, 17 अगर आगे भेज देता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये कट रहा है 8 बार में। 8 बार में पूरा पूरा कट रहा है। कहाँ तक कट रहा है, एग्जैक्ट यहाँ पे पॉइंटों में आएगा, लेकिन देख लेते हैं। 8 बार में कट गया, 160 में से 8 माइनस कर देते हैं, 152 तक। 152 तक चला गया, पीछे कितना आएगा, देखो यहाँ पे 18 बच गया। बिल्कुल सही है, 18 यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अगर अपन, तो ये 9 बार में पूरा पूरा जा रहा है और 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। पॉइंट समथिंग है यहाँ पे 10, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 गुणा होगा, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। अब अगर 50,000 रुपये की चीज़ 32,000 और 800 समथिंग में कुछ जारी है, 50,000 की चीज़ 32,000 और 800 और समथिंग कुछ में जारी है, इसका मतलब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं 17,000 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है आपको। यहाँ पे कहीं ना कहीं 17,000 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। ऑप्शन के अंदर है नहीं, या तो अपन ने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, या फिर हो सकता है कि आंसर यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है लेकिन आंसर अप्रोक्सीमेट हो। ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो लॉजिक आई होप आपको इस क्वेश्चन का पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को सही किया है एकदम सही कैलकुलेशन के साथ, तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे। आई होप ये क्वेश्चन का लॉजिक आपको पूरी तरीके से क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। कैलकुलेशन एक बार आप अपने हाथ से जरूर करके देख लो, हो सकता है मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन या वैल्यू इधर उधर कर ली हो, लेकिन लॉजिक बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल सिंपल से आपके सामने क्लियर। कमेंट में आप जरूर लिख के बताएंगे कि क्या इसका एक्चुअल आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोनित एंड विनीत परचेज्ड अ स्कूटर फॉर 25,000 and sold the same for 26,250 rupees. If at the time of purchase, Ronit paid 1.5 times as much as Vinit, how much did Vinit receive out of the profit? प्रॉफिट में से विनीत को कितना रुपया मिलेगा, ये आपको फाइंड करना है। देखो एक चीज है, यहाँ पे उन लोगों ने 25,000 रुपये में एक चीज खरीदी थी और 26,250 रुपये में एक चीज आगे बेची थी। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर उनको 1250 रुपये का फायदा हो रहा है। एक तरीके से 1250 रुपये का फायदा हो रहा है। अब ये जो फायदा है आपको रोनित और विनीत के अंदर डिवाइड करना है और आपको देखना है किसको कितना मिला है। यहाँ पे एक चीज दे रहा है कि रोनित पेड 1.5 टाइम्स एज मच एज विनीत। यहाँ पे रोनित और विनीत की बात करते हैं। अगर विनीत ने 1 रुपया पे किया है तो इसका डेढ़ गुणा मतलब 3/2 किसने पे किया है, रोनित ने। विनीत ने अगर 1 किया है तो उसका डेढ़ गुणा यानी 3/2 किसने किया है, रोनित ने किया है। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ ताकि फ्रैक्शन से हट जाए। इसको 2 से करा देते हैं, इसको भी 2 से करा देते हैं, तो कितना मिलेगा, देखो रोनित और विनीत का रेशियो 2 से 2 तो कट गया, 3 आ गया और ये कितना हो जाएगा 2। यानी जो भी प्रॉफिट है वो 3:2 में अपन को बांटना है। ठीक है, टोटल मिला के कितना है 5, लेकिन ये 5 नहीं है, एक्चुअल में कितना है 1250 है।
यहाँ पे आपने क्या किया है, देखो यहाँ पे 25 यानी 250 गुणा किया है। आपको पूछा है विनीत का लाभ कितना है, तो विनीत के लाभ को गुणा कर देते हैं। 2 × 250 कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। 500 रुपये यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? तो आई होप सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। आगे के जो सवाल है वो अपन अपकमिंग पार्ट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर